सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अब तो कानूनन उन दोनों का तलाक हो चुका है दामोदर। फिर भी मुझे लगता है कि मानव और श्रावणी की शादी रुकेगी। रुकेगी। बाबा, मैंने जिस दिन इस घर में कदम रखा था, उस दिन से लेकर आज तक मैंने आपको अपने पापा की जगह माना है। आपको वो हर मान सम्मान दिया है जो कि एक बहू को अपने ससुर को देना चाहिए। मुझसे शादी करने के मानव के फैसले के बाद भी आपने उनका हौसला तोड़ना चाहा। अर्चना और मानव को एक करने की आपने पूरी कोशिश की, पर क्या मैंने एक बार भी आपसे कोई भी शिकायत की? नहीं ना, क्योंकि मैं एक बाप के जज्बातों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ बाबा, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन आज आपके मुंह से ये सब बातें सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बाबा। बाबा, अब जब बात मुहूर्त तक पहुंच चुकी है तो आप ये शादी तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्यों बाबा? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं बाबा? आप इस वक्त। बेटा, मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ और मेरा मन ये कहता है कि मानव और अर्चना अलग होकर कभी खुश नहीं रह सकते। श्रावणी, मैं तुम्हें भी बहुत चाहता हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ। जब सचिन ने मुझे तुमसे पहली बार मिलवाया था, तब से मैं तुम्हें अपनी बहू मान चुका हूँ, लेकिन सचिन की पत्नी के नाते, ना कि मानव की पत्नी के नाते। श्रावणी, जरा सोच कर देखो, फिर तुम्हें अपने आप एहसास होगा कि तुम मानव के लिए बनी ही नहीं हो। बेटा, मानव अर्चना के बगैर अधूरा है, इसलिए उसकी बगल में मैं तुम्हारी कल्पना कर ही नहीं सकता। मानव और अर्चना के बारे में मेरी सोच कभी बदल नहीं सकती। बाबा, आपकी सोच चाहे जो भी हो, लेकिन इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। बाबा, खाना लग गया है, आप लोग आ रहे हैं ना? एक मिनट वर्षा। वर्षा, इस तरह से चुप रहने से, मुझसे बात ना करने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी ना? गलती सबसे होती है, मुझसे भी हुई, और मैंने तुमसे माफी भी तो मांग ली है ना। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो अपने होते हैं, अपनों के साथ होते हैं, उनकी खामियों को भुलाकर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। तो फिर शायद मैं समझदार नहीं हूँ। वर्षा, आई, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो कुछ भी हुआ उसे भुलाने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। बहुत कुछ भुगता है मैंने पिछले कुछ दिनों में। आपने मुझसे जो कुछ भी कहा था, वो बातें मेरे दिमाग से नहीं गई है अभी तक। जिस तरह के आरोप इल्जाम आपने मुझ पर लगाए, उसे भुलाना थोड़ा सा मुश्किल है। वर्षा, तुम एक बार मेरी जगह आके देखो। अगर मेरी जगह होती तो क्या करती? तो भी मैं वो नहीं करती जो आपने किया।
नहीं आई, बहुत हर्ट हो चुकी हूँ मैं, और मुझे लगता है इतनी जल्दी मैं आपसे नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाऊंगी। ये तुम नहीं, तुम्हारा ईगो बोल रहा है वर्षा। अब तुम मेरे गलत होने का फायदा उठा रही हो। आई वो इतना अहंकार रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होता। आप चाहे इसे जो भी समझिए, लेकिन झूठ मूठ का मान सम्मान मैं आपको नहीं दे सकती। कुछ भी ठीक नहीं है और फिर भी सब कुछ ठीक होने का नाटक करना मेरे स्वभाव में नहीं है। जो मेरे दिल में है वही मेरे चेहरे पर दिखता है। सॉरी आई, लेकिन मैं आपके सामने झूठ मूठ की मुस्कुराहट लेकर नहीं आ सकती। अर्चू, भाजी छान झाली हा? आई, मैं अपनी नाइट स्कूल फिर से ज्वाइन करना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अर्चू, तूने पिछली बार 9th के एग्जाम्स पास किए थे ना? हाँ दादा, उस बीच में 3 महीने के लिए अपने घर। मेरा मतलब है मानव के घर चली गई थी ना, इसलिए। कोई बात नहीं अर्चू, अरे इस बार तू 10वीं की परीक्षा देगी ना तो मैट्रिक हो जाएगी। और एक बार अगर तूने मैट्रिक पास कर लिया ना तो तुझे कहीं अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, और अगर तू नौकरी करने लगेगी तो घर के खर्चे में हाथ भी बटा पाएगी। अब तू तो अच्छी तरह जानती है कि इस बढ़ती हुई महंगाई के जमाने में मुट्ठी भर पैसों से घर खर्च चलाना कितना मुश्किल होता है ना? अर्चू पढ़ेगी जरूर, लेकिन अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। उसे नौकरी करने की या फिर इस घर में पैसे लाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए इसका बड़ा भाई जिंदा है अभी तक। विनोद, अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना नाराज हो गए? तुमने क्या कहा है और क्या कहना चाहती हो, यह मुझसे बेहतर तुम जानती हो। मेरा मुंह ना खुलाओ तो अच्छा है। हद है, इस घर में तो प्रैक्टिकली सोचना भी गुनाह है। हाँ, इस घर के लोग दिमाग से नहीं सोचते। इस घर के लोग हमेशा से दिल से सोचते थे, सोचते हैं और सोचते रहेंगे, और यही इस घर की सबसे बड़ी ताकत है। अर्चू पढ़ना चाहती है, जरूर पढ़े, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद अगर उसे नौकरी करनी है तो वो सिर्फ अर्चू तय करेगी। और हाँ, घर के खर्चे के इशू को लेकर कोई भी अर्चू को नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। लेकिन विनोद, ऐसी पढ़ाई किस काम की जो घर के काम ना आए? दादा, वही बिल्कुल ठीक कह रही। जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रही तो फिर अगर मैं कमाऊं ही ना और इस घर में थोड़ी बहुत मदद भी ना कर सकूं तो मेरी पढ़ाई का मतलब ही नहीं है ना। अर्चू, हाँ विनोद, अर्चू बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, इस घर ने कभी बेटा और बेटी में फर्क नहीं किया है। अगर बेटा घर की जिम्मेदारी ले सकता है तो बेटी भी तो घर की जिम्मेदारी उठा सकती है ना। और ये सारी बातें तो इसलिए हो रही क्योंकि अर्चू इस घर में वापस आ गई, वरना। मंजू क्या कहना चाहती है वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। वो कितनी गलत है ये भी हम सबको मालूम है, लेकिन आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि उसे बुरा लगे। लेकिन नहीं, एक बात आप मेरी अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप मंजू के साथ कितनी भी अच्छाई कर लो, लेकिन उस पर ना तो कोई फर्क पड़ा था और ना ही कोई फर्क पड़ेगा। बेटे,
कविता, काय गरम होत आहे? पाणी आण ग जरा. अगं पाणी आण. चिल्लाते क्यों है? ला रही हूं ना पानी. लो. आप अभी श्रावणी से क्या बात कर रहे थे? क्या कहा? वेड पांघरून पेडगावला जाऊ नका. आप बराबर जान गए मैं किस बारे में पूछ रही हूँ. मानव और श्रावणी की बात को लेके आप श्रावणी से क्या कह रहे थे? यही कि कोई चमत्कार हो जाए और मानव और श्रावणी की शादी रुक जाएगी और अर्चना और मानव फिर से एक हो जाएंगे. सपने से बाहर आ जाओ. अगर ऐसा चमत्कार होना था ना तो पहले हो चुका था. अब कुछ होने वाला नहीं है. मानव और श्रावणी की शादी होकर रहेगी. मैं खुद आगे बढ़कर ये शादी करवा के रहूंगी. तेरी जुबान इतनी जल्दी बदल कैसे गई? कुछ दिन पहले तो तू अर्चना और मानव का तलाक चाहती थी और फिर ये अभी के... अरे यहाँ मेरी मानता कौन है और सुनता कौन है? यहाँ हर एक अपनी मनमानी करता है. अर्चना और मानव ने अलग होके महानता के झंडे गाड़ दिए हैं. मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, सुनने वाला कौन है? है कोई? माना कि मानव और अर्चना एक दूसरे के लिए सही है. हाँ, आगे सुनिए, बीच में हाँ मत करिए. लेकिन दोनों ने अलग होके अलग रहने का फैसला किया है ना. अगर उनको कोई अलग रह के फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं श्रावणी और मानव की शादी करवा के अर्चना को दिखा दूंगी. तेरे सिवा भी ये घर चल सकता है. समझ गए? ये बाप्पा, अक्कल शिकव रे काहीतरी हिला. वैशु, क्या बात है? जब से तू आई तो बहुत गुस्से में दिख रही. कुछ हुआ है क्या? आदमी के पास पैसा होना बहुत जरूरी होता है ना. हाँ, जरूरी तो है ना, क्योंकि पैसों से ही व्यवहार चलते हैं. व्यवहारों के अलावा भी पैसों की एक अलग अहमियत होती है. पैसा इंसान को पहचान दिलाता है, रुतबा दिलाता है, उसे सिर उठाकर चलने की ताकत देता है. और जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, लोगों के सामने उसकी कोई औकात नहीं होती. नहीं वैशु, ऐसा नहीं है. ऐसा ही है ताई. बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है. सही कहते हैं शायद, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है ताई. नहीं वैशु, तू गलत सोच रही है. इंसान की जिंदगी में पैसा हमेशा दूसरे स्थान पर रहता है और ऐसा ही होना चाहिए. इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से बनती है, उसकी अच्छाई से बनती है, उसके प्यार से बनती है. अगर ये सारी चीजें हो ना इंसान के पास, और अगर पैसा ना हो तो भी वो गुजारा कर सकता है. लेकिन पैसों के बगैर जीना जीना कहलाता है क्या? नहीं ना. उसका क्या? हमारे इस घर में कितनी खुशियां हैं, कितना प्यार है, लेकिन आज भी पैसों के कारण छोटी छोटी बातों को लेकर झिकझिक होती रहती है. रोज एक नई मुसीबत. अगर हमारे पास बहुत पैसे होते थे ना ताई, तो आज ऐसा कुछ नहीं होता था. ताई, इंसान के पास पैसा हो ना तो बड़ी सी बड़ी तकलीफ भी उसे बहुत छोटी लगने लगती. चलिए, एट द एंड ऑफ द डे इट्स मनी एंड दैट मैटर्स ताई. नहीं वैशाली, तू जैसा सोचती है ना, मैं वैसा सोच ही नहीं सकती, क्योंकि मैं इंसानों की बनी दुनिया में रहना चाहती हूँ, ना कि पैसों की बनी दुनिया में. अब तू मानव को ही देखना. मानव के पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिल से कितने अमीर है, और उनकी यही अच्छाई उन्हें एक दिन बहुत कामयाब बनाएगी. ये सारी बातें छोड़ और मुझे एक बात बता, आज तू ये सारी बातें क्यों कर रही है अचानक से? तुम्हारी इस गाड़ी को खरीदने की तो क्या, इसमें टेस्ट ड्राइव के लिए बैठने तक की औकात नहीं. इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने का अगर शौक है तो पहले उतनी हैसियत पैदा करो. कुछ नहीं ताई,
ऐसे ही। जो मन में आया बोल दिया। माना, हाँ? पापा का फोन आया था, वो आपके लिए पूछ रहे थे। कुछ खास काम? हाँ, वो हमारी शादी के अरेंजमेंट्स को लेकर आपसे कुछ बात करनी थी। अगर आपने कुछ सोचा हो तो। नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा। सर से कहो कि वो जैसा ठीक समझते हैं वो करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मानव, मैं आपसे एक बात पूछूं? आप किसी दूसरे के गैरेज में जाकर काम कर रहे हैं, इससे तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। मैंने पापा से बात की है, मैं उसे एक बार कहूंगी तो वो आपकी हर तरह से मदद करते हैं। मुझे मदद नहीं चाहिए श्रद्धा, पहले बहुत एहसान कर चुके हैं सर मुझ पे, अब और एहसान नहीं चाहिए। लेकिन मानव, देखो, ये मेरी बदकिस्मती है कि बार बार मैं प्रॉब्लम्स में पड़ जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बार बार मैं सर के पास जाके उनसे मदद मांगूंगा। अब जो करूंगा मैं खुद से करूंगा। मुझे पापा पे पूरा भरोसा है। मैं हाथ मुंह धो के आता हूं। मानव, आई ने आपके लिए खाना परोस दिया है, मैं आपका वहीं इंतजार कर रही हूँ। क्यों, अर्चना का? अरे मानो बेटा, इतने सुबह सुबह जा रहे हैं, नाश्ता करके जाना। आई, मैं नाश्ता बाहर कर लूंगा, थोड़ा जल्दी में पहले मंदिर जाना फिर गैरेज जाना, तो मैं। मंदिर? अरे आज तो संकष्टी नहीं है फिर। हाँ, ये कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही पप्पा के दर्शन करने का मन कर रहा है, तो मैं चलता हूँ। खा लेना बेटा बाहर। हाँ, अर्चना, तुम यहाँ? मेरा मतलब है आज संकष्टी नहीं है तो फिर? हाँ मानव, वो बप्पा के दर्शन करने का मन कर रहा था। जिस दिन से हमारा तलाक हुआ है उसके बाद यहाँ आना ही नहीं हुआ। मन बहुत घबरा रहा था, इसलिए सोचा बप्पा के दर्शन कर लूं। लेकिन आप यहाँ कैसे? नहीं नहीं, मेरे आने की भी कोई खास वजह नहीं है, बस बप्पा के दर्शन करने आ गया। चलो। मानव, कल मैंने शायद आपको फोन करके डिस्टर्ब कर दिया। कल तुमने कब फोन किया था? मानव, कल मैंने रात को फोन किया था। एक बार किया तो आपने उठाया नहीं, दूसरी बार किया तो अपने आप ही फोन कट गया। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं हाँ, तुम्हारा फोन आया। शायद मैं कुछ और काम कर रहा हूँ। कोई जरूरी काम था? हाँ मानव, मैंने आई बाबा से अपनी पढ़ाई के लिए परमिशन ले ली है और वो लोग बहुत खुश हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मन लगा के पढ़ना। देखना,
तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। शायद, लेकिन आप तो मेरे साथ नहीं होंगे ना मानव। मानव, अगर आप नहीं है ना मेरी जिंदगी में और मुझे दुनिया भी मिल जाएगी ना, तो मेरी नजरों में इस दुनिया की कोई कीमत नहीं होगी। अर्चना, वो नहीं मानव, मैं अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं पलटूंगी। मैं पढ़ूंगी, अपने लिए ना सही, अपने घर वालों के लिए जरूर पढ़ूंगी। अब तो दूसरों के लिए ही जीना है। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार